नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एक अल्कोहलिक पर्सन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवानी चाहिए और अगर लगवाता है तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन वही लगा सकता है जो कि शराब ना पीता हो या फिर शराब वैक्सीन लगाने के एक लंबे समय पहले और एक लंबे समय बाद तक शराब ना पीता हो। क्योंकि अगर ऐसा वो इंसान नहीं करता तो उसे उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे जुड़ा जो फैक्ट है आखिर वो है क्या, इसकी सच्चाई क्या है और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, WHO भी मानता है कि शराब पीने और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इन दोनों में एक खास रिश्ता है, यानी एक संबंध है। यानी कि अगर हम बात करें अल्कोहल का, तो अल्कोहल का हमारे शरीर पर डायरेक्ट जो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाते हैं उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि देखिए, जैसे हमारा शरीर होता है किसी भी वैक्सीन या किसी भी एंटीजन के प्रति एक रेस्पॉन्स देता है, यानी कि एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर वो तभी बनाता है एंटीबॉडी जब तक कि वो स्वस्थ अवस्था में होता है। अब इसको सिंपल से आप समझ लीजिए कि अगर हम शराब पीते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और उनमें एक डिसरेगुलेशन जैसा फैक्टर देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो फंक्शन होता है वह उससे बहुत प्रभावित होता है। यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी हमें प्रदान करते हैं, ये भी उससे प्रभावित होते हैं और इनकी जो प्रक्रिया होती है काम करने की वह पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो जाती है। या कह लीजिए कि अगर आप छोटा सा भी अल्कोहल का अमाउंट पीते हैं तो वो अल्कोहल हमारे इम्यून सेल्स को थोड़ा बहुत प्रभावित कर देता है। इससे क्या होता है कि जब हम कोरोना वायरस की वैक्सीन लेते हैं तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम उसके प्रति बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाता और नतीजा ये होता है कि आप वैक्सीन ले तो लेते हैं लेकिन उसका जो आउटकम होता है वैक्सीन का वह नहीं मिलता। क्योंकि जिस समय तक वैक्सीन आपने लिया है उस समय तक आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है और वह सही से काम नहीं कर पाती। इस वजह से उसका जो आउटकम होना चाहिए वैक्सीन का वो आपको सही समय पर नहीं दिखता। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने छोटा मोटा अमाउंट पिया है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर WHO की भी बात करें या रिसर्च की बड़ी बड़ी रिसर्च की बात करें तो उनका भी मानना ये है कि छोटा मोटा जो अमाउंट होता है अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन इससे रिलेटेड पूरा डेटा अभी तक नहीं है, क्योंकि इस पर जितना भी काम हुआ है वह इतना इनफ नहीं है कि आप इसको कह सकते हो कि नहीं एकदम नहीं पड़ता या थोड़ा बहुत पड़ता है। तो इसीलिए WHO भी सजेस्ट करता है कि नहीं, अगर आपको वैक्सीन लेना है तो उससे कुछ दिन पहले आप अल्कोहल पीना छोड़ दें और तब तक पीना छोड़ दें जब तक कि आपकी सेकेंड डोज ले लें। उसके 1 महीने बाद तक आपको अल्कोहल को देखना नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को चौपट कर देता है और आप वैक्सीन लेने के बाद भी अपने आप को जो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए आपको खुद में वो आपको नहीं मिलता। क्योंकि अब इसका नुकसान ये होता है कि आपने अगर अल्कोहल ले भी लिया और आपकी इम्यूनिटी वैसे नहीं रिस्पॉन्स की तो आपको आपके शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी बनेगी ही नहीं और आपको कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शंस होंगे वो फिर भी होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो 1 हफ्ता पहले तक आप अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दें और सेकेंड डोज लेने के 1 महीने बाद तक ना पिएं, क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर ही पड़ता है। अब दोस्तों बता दें कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कुछ खास देखने को नहीं मिलते। ये तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम में डिसरेगुलेशन पाया जाता है, ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो आपको दिखाई नहीं देगी। बस आपको कुछ समय के बाद हो सकता है कि महसूस हो जाए जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसमें तो समय लग सकता है। लेकिन जो इसके इमीडिएट रेस्पॉन्स होते हैं या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके शरीर में पूरे शरीर में एक हल्की सी जलन या कभी कभी बहुत तेज़ जलन भी महसूस हो सकती है। अगर आप इसको सह पाते हैं तो तब तो ठीक है, वरना मामला गड़बड़ भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अल्कोहल और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इन दोनों में बहुत बचाव से तब जाके वैक्सीन लगवाएं। इसके और भी बहुत सारे ऐसी कंडीशन हैं जिसमें आप कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगा सकते, जैसे
सीरियस पेशेंट हैं आपको डायबिटीज़ है या हार्ट के मरीज़ है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। हालांकि प्रेग्नेंट औरतों में भी इस तरह की मनाही है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप अल्कोहलिक हैं और आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले लें कि आखिर कैसे और क्या लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको बाद में जाके देखने को मिलेंगे। और जो मैंने डिस्कस किया, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक अल्कोहल का कोरोना वायरस की वैक्सीन से क्या लेना देना होता है और वो आपके शरीर पर कैसे इफेक्ट करता है और उसके साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रोज लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।